कैसे हैं आप सभी। पैंडेमिक चल रहा है, मुझे मालूम है आप अपनी और अपनी फैमिली की बहुत अच्छे से सेफ्टी कर रहे होंगे, प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और घबरा नहीं रहे होंगे। ठीक है, क्या नहीं कर रहे होंगे, घबरा नहीं रहे होंगे, है ना। तो कल हमने क्या पढ़ा था, आप में से कोई बता सकता है। देखिए, अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा ना तो आज का सेशन सीरियसली समझ नहीं आएगा। ठीक है, आज के सेशन को देखने के लिए, समझने के लिए कल का सेशन देखना बहुत ज़रूरी है। जो प्रीवियस सेक्शन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है आज का सेशन समझने के लिए। और अगर कल का सेशन देखा है प्रीवियस सेक्शन तो बताइए हमने क्या पढ़ा था। हमने देखा था सेंटेंस के बारे में। क्या समझा था? सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस एक है जो कुछ कहना चाह रहा है, अपने बारे में कुछ बताना चाह रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप बताइए कि आप कहाँ पर हैं। एग्जाम यूनिवर्स पर हैं, ठीक है, और अभी हम अर्थ पर हैं। अब हम थोड़ी शेयर करते हैं इंग्लिश प्लैनेट की। ठीक, तो चलिए अब हम कहाँ आ गए, इंग्लिश प्लैनेट पर। अब देखिए इंग्लिश प्लैनेट में क्या है। इंग्लिश प्लैनेट पे सब लास्ट में हम किससे मिले थे, सेंटेंस से मिले थे। किससे मिले थे? सेंटेंस से। अब हम सेंटेंस की ब्रांचेस से मिलते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का कुछ रिकैपिचुलेट कर देती हूँ। ठीक, तो लास्ट में हमने सेंटेंस के बारे में जाना था कि सेंटेंस होता क्या है, कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंगफुल, ठीक है, विद कंप्लीट मीनिंग और अरेंज इन राइट मैनर। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करती हूँ मैं, क्योंकि सेंटेंस से आगे की कहानी सुननी है कि सेंटेंस क्या है। ठीक है ना, ठीक है। तो अब आपको पता तो है कि सेंटेंस क्या होता है ना। मैं रिकैपिचुलेट कर रही हूं, तो क्या होता है बताइए। आप बोलते जाइए, मैं लिखती जा रही हूं, ठीक है ना। बताना, हाँ, ग्रुप, बोलिए बोलिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वेरी गुड। मैं सपोज कर रही हूँ कि आप बोल रहे हैं, ठीक है। आप ये मत समझिएगा आप फोन पे देख रहे हैं, आप ये समझिएगा कि आकांक्षा मैम हमारे सामने ही खड़ी हैं और पढ़ा रही हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद, वेरी गुड, कंप्लीट मीनिंग, वेरी नाइस। अब आप धीरे धीरे चीजों को सीखते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ, है ना। तो और क्या बोला था मैंने, बताइए। देखिए, इफ वी अरेंज वर्ड्स in a wrong manner, then क्या होगा फिर, then sentence becomes meaningless। क्या? मीनिंगलेस, और इट सीम्स ऑकवर्ड। ठीक है ना, यही बताया था मैंने आपको, ध्यान होगा। और क्या इसका स्ट्रक्चर बताया था, क्या था इसका स्ट्रक्चर बताओ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या बताया था, सब्जेक्ट की जगह क्या आता है, नाउन प्रोनाउन, है ना। वर्ब की जगह वर्ब के दो फॉर्म्स, इज, एम, आर, वाज, वर और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट की जगह बताया था मैंने क्या आता है मेनली, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है ना। यहाँ तक बता दिया था मैंने। अब हम शुरू करते हैं आगे की कहानी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं ना आपको ना अपनी लाइफ का एक कोट बताती हूँ, है ना। क्या है वो कोट, लाइफ इज नॉट सो इजी और नॉट सो टफ,
इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर आईज हाउ यू लुक एट दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन ना तो आसान है ना कठिन। ये तो आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप उसे जीते कैसे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे चीजें आसान हैं तो वो आसानी से होंगी, अब आप देखेंगे चीजें कठिन हैं तो वो कठिन होंगी। इसी तरह से आपके एग्जाम्स का है, अगर आप समझ लेंगे कि अरे ये एग्जाम मेरे लिए बहुत टफ है, ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो वो डेफिनेटली नहीं निकलेगा। क्यों? आप खुद ही समझ बैठे कि चीजें होंगी ही नहीं। तो अब तो भगवान भी आ जाए वो भी नहीं आपका सिलेक्शन करा सकते। तो उससे पहले आपको अपने अंदर ये कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ। मैं नहीं कर सकती तो कोई नहीं कर सकता। ओके, तो ये आज की मेरी मोटिवेशन थी। तो इसी तरह से मैं आपको कभी कभी ना मोटिवेशन भी बोलती रहूंगी, क्योंकि चीजों को करने के लिए मोटिवेट होना जरूरी है, जैसे एक गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। अब आगे देखते हैं हम, ठीक है ना। हाँ तो स्टूडेंट्स, ठीक है, आज हम देख लेते हैं कि सेंटेंस के खुद के एग्जाम्पल क्या है। ठीक है ना, तो क्या है सेंटेंस के एग्जाम्पल? सुरेश decided to organize a party। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए यहाँ वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर। ठीक है, तो यहाँ क्या है सब्जेक्ट, सुरेश क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब, वर्ब बताइए, वर्ब क्या बताया था मैंने, कितने तरह की, दो तरह की, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो वर्ब क्या हुई हमारी डिसाइडेड, ये क्या हुई हमारी वर्ब, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, उसने क्या किया है भाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो होता है, तो क्या हुआ ऑब्जेक्ट, टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ये पूरा क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपने देखा ना कैसे सेंटेंस को पहचानते हैं, मतलब कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल दूं, ठीक है, ऋषिका scored a good marks in मैथ, ऋषिका ने मैथ्स में अच्छा स्कोर किया। तो यहां बताइए क्या है, तो ये क्या हुआ हमारा, वही डूअर सब्जेक्ट। बोलते जाइए, बोलेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, और पेन पेपर जरूर लेके बैठना, डेली बोलती हूँ। ये क्या हुआ हमारा मेन वर्ब, वेरी गुड अगर आप बोल रहे हैं तो। और ये पूरा क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने सेंटेंस को पहचाना सीखा, सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस में किस तरह से पहचाने की जाती हैं, कि नाउन क्या, वो ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है एंड वर्ब क्या है। अब आप आई होप चीजें समझ गए होंगे। ठीक, तो मैं ये चीज रफ कर रही हूँ। ओके, तो आज का मोटिवेशन भी आपको मिल गया, पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अपना ध्यान आप रख ही रहे होंगे, ठीक है ना। अब आप आगे देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। देखो मैं ना आगे अब जो है इसके टाइप बता रही हूँ, इसकी ब्रांचेस बता रही हूँ कि सेंटेंस की कितनी ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि अभी हम इंग्लिश प्लेनेट पर हैं और सेंटेंस से पे मुखातिब हो ही रहे हैं, अभी कंप्लीट मुखातिब नहीं हुए हैं, कंप्लीटली उसको नहीं जाना है। तो अब देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है हमसे मुखातिब होते समय। तो वो बोला भाई देखो मैं 4 तरह का हूँ, अकेला सेंटेंस नहीं हूँ, 4 तरह का हूँ। ठीक है, तो कितने कौन कौन से टाइप है इसके, एजर्टिव, ठीक है, ठीक है ना। और बताइए
और कौन सा टाइप है इसका, नहीं जानते? चलो मैं बताती हूँ। इंटेरोगेटिव, एसर्टिव, सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, और इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज, इसके 4 ब्रांचेस हैं। ये 4 तरह का है, ये बोल रहा है मैं 4 तरह का हूं, बताया है मैंने आपको। कितने टाइप हैं इसके? 4 टाइप्स, ठीक है। लास्ट क्या बचा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। 4 टाइप हो गए इसके। आज मैं आपको यही 2 डिस्कस करूंगी पार्ट 1 में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको नेक्स्ट 2 ये चीज आएगी आपकी पार्ट 2 में, ठीक है। तो अब देखते हैं एसर्टिव और इंटेरोगेटिव होता क्या है। गर्मी से भी बचते रहिएगा दोस्तों, है ना स्टूडेंट्स? हाँ तो स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एसर्टिव क्या होता है। एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है। हम इसको दूसरी भाषा में डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए इसमें क्या आ रहा है? डिक्लेयर। क्या आ रहा है? डिक्लेयर। आपको मतलब पता होगा डिक्लेयर का क्या होता है। जैसे कहते हैं कोई चीज हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हमने ये घोषित कर दिया है, हमने डिक्लेरेंस दे दिया है, तो वही वाला डिक्लेयर है ये, और उसी से बना ये डिक्लेरेटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई सेंटेंस, कोई बात जो है वो कही जा रही है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में हम कह देते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, ठीक। ये बात हुई। अब इसके बाद ये 2 तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस हो, यानी कि पॉजिटिव चीज दिखाई जा रही है, यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है। जैसे सीमा खाना खा रही है, ठीक है, राहुल बाजार जा रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। इसके एग्जांपल्स, संगीता लाइक्स सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। और ठीक है, क्या हुआ? संगीता लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। और दूसरी बात करें तो संगीता लाइक सिंगिंग, संगीता लाइक्स सिंगिंग, ठीक है, संगीता को गाना पसंद है, ठीक है। और नेगेटिव की बात करें, संगीता डज नॉट लाइक सिंगिंग, ठीक है, संगीता डज नॉट लाइक सिंगिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। ये बात हुई हमारी कंप्लीट, ठीक। ये आपने देख लिया एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। और इसके लास्ट में हम कौन सी पंक्चुएशन लगाते हैं? फुल स्टॉप। कौन सी पंक्चुएशन होती है? फुल स्टॉप, यानी कि सेंटेंस के लास्ट में जो लगता है, ठीक। बात हुई हमारी कंप्लीट। पंक्चुएशन लगती है जैसे राहुल इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। हाँ, तो ये देखा हमने। अब नेक्स्ट आती है इंटेरोगेटिव।
ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या, दो तरह से, एक हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनता है और एक क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड में व्हाट, हु, whom, हेल्पिंग वर्ब में is, am, are। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगती हैं और इंटरोगेटिव को के लास्ट में हम कैसे पहचानते हैं इंटरोगेटिव को, कि इसके लास्ट में कौन सा पंक्चुएशन होना चाहिए, कौन सा सिंबल होना चाहिए जिससे हमें पहचान सकें क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ये नहीं होगा तो आप सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या बात है कि भाई देखो इंटरोगेटिव के बारे में मैंने अभी ज्यादा कुछ नहीं बताया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी दी है। ठीक है ना। अब इससे आगे की जानकारी, क्योंकि इंटरोगेटिव बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगेगा इसको डीपली बताने में। अगर आप शॉर्ट कहेंगे तो मैं अभी आपको 1 मिनट में खत्म कर दूंगी, 1 मिनट भी लगेगा इंटरोगेटिव को खत्म करने में। और अगर आपको डीपली पढ़ना है तो चीजों को सीखने में टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। ठीक है, एग्जाम यूनिवर्स को आई होप क्या मैं कंफर्म हूँ आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से सीखते रहिए, एग्जाम क्रैक करते रहिए। ओके, थैंक यू।